नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं अनूप सोनू। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय लाल और आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद आज हम उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जब 2 सालों का लेखा जोखा अपने दर्शकों के सामने पेश कर सके। विभागवार मंत्रियों से हम बात कर रहे हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम रिपोर्ट कार्ड में, और इसी सिलसिले में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको रूबरू कराते हैं झारखंड के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता से। भोक्ता जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत की ओर से, हम दोनों की ओर से आपको, आपके सरकार को 2 साल पूरे होने पर ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। शुरुआत यहीं से करते हैं कि अगर एक लफ्ज में जानने की कोशिश की जाए और पूछा जाए कि 2 सालों में श्रम विभाग ने क्या किया। देखिए, जैसे नई सरकार का गठन हुआ, कोविड-19 का प्रकोप प्रदेश नहीं पूरे देश में जाल की तरह फैल गया और जब लॉकडाउन लगा पूरे देश में तो अफरा तफरी का माहौल हो गया और इस राज्य के श्रमिक दूसरे प्रदेशों में काम करने गए थे। पूर्ववर्ती सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं थी कि यहाँ के कितने श्रमिक दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं। लगभग 8 लाख श्रमिकों को हम लोगों ने सही समय उन लोगों को लाने का काम किया और राज्य के हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के अथक प्रयास से और उनके दिशा निर्देशानुसार राज्य में कंट्रोल रूम का गठन हुआ। खाने पीने का जो सामग्री होती है उनके घर तक पहुंचाने के लिए 1 महीना जब 2 महीना का खदान हम लोगों ने पहुंचाया और दीदी किचन योजना के माध्यम से 3 टाइम भर पेट का भोजन भी राज्य सरकार ने करवाने का काम किया और बचने और बचाने में सरकार के लगभग 1.5 बरस समय गुजर गया। इसके बावजूद भी विकास कार्य में कहीं अवरोध पैदा नहीं हुआ। राज्य सरकार ने कोविड काल में बेहतर काम किया है और खासकर जितना हम बधाई देंगे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को, माननीय हेमंत सोरेन जी को, कम होगा। तो ये कहा जाए कि अगर 1.5 साल हम कोविड से लड़ते रहे, हम महामारी से जूझते रहे, उससे निपटते रहे, तो अगर विकास कार्य जो निरंतर एक प्रक्रिया है, उस विकास कार्य में बाधा उत्पन्न हुई? नहीं, कोविड काल में हम लोग ये तो निपटते रहे लोगों को लाने ले जाने खिलाने बचाने के लिए, लेकिन जो सरकार के जो मापदंड है, जो पैमाना है, विकास में कहीं अवरोध नहीं हुआ। विकास काम चलता रहा, चाहे ग्रामीण विकास का हो, कृषि विभाग का हो, सिंचाई विभाग का हो, पेयजल विभाग का हो, अन्य विभाग का हो, विकास में कोई रोड़ा कहीं नहीं हुआ। कुछ कमी आई है, उससे इनकार किया नहीं जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग तेज़ी गति से पूरे राज्य में काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार शुरू कर दिए हैं और 2 वर्षों में झारखंड में कोविड काल रहते हुए भी इतना काम हुआ कि 5 बरस में जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जो फुल फ्लेजर, उस उनके शासनकाल में नहीं हुआ जो ये सरकार ने काम किया है। उदाहरण में है कि किसी का उम्मीद आशा नहीं था, जिन गरीब जंगल पहाड़ खेत खलिहान में रहने वाले, गैठी टेवना खाने वाले, साग पत्ते खाने वाले जो प्रवास करते हैं पहाड़ में, उन लोगों को जो ज़रूरत है, किन्हीं को वृद्धा पेंशन, किन्हीं को लाल कार्ड, किन्हीं को आधार कार्ड, किन्हीं को राशन कार्ड, लेबर कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, तो ये सबसे वंचित है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा नहीं, आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार सरकार जाएगी। अब पूरे एक आंदोलन चला पूरे झारखंड में। इसके तहत पूरे हर एक पंचायत में शिविर लगाया गया, वहाँ उपायुक्त लेवल के अधिकारी जाते थे और सभी को समस्या भी सुना गया, निष्पादन भी किया गया
और परमंडल स्तर पर हम लोग हजारों ने करोड़ों करोड़ के परिसंपत्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी परमंडलों में हम लोगों ने वितरण किया और जनता में खुशी का माहौल। श्रम विभाग की क्या सहभागिता रही सरकार? श्रम विभाग का सहभागिता है कि जो भी खासकर जो हमारे श्रमिक हैं, जिनको जो सरकार से जो सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे जो श्रमिक हैं जो निबंधित हैं, जिनको हम लोग साइकिल ने पहले 3500 रुपये हम लोग डीबीटी माध्यम देते थे, अब हम 5000 रुपया कर दिए हैं। निबंधन में 110 रुपये लगता था, अब निःशुल्क हो रहा है। औजार के लिए हम लोग पहले 2500 देते थे, हम लोग 3500 कर दिए हैं। और धोती साड़ी पैंट जो वितरण हो रहा है युद्ध स्तर पर, हर व्यक्ति को कहीं न कहीं लाभ मिल रहा है। श्रम विभाग के द्वारा जो आवश्यकता होती है उसको सरकार पूर्ति करती है। अगर हम सरकार की बात करें और श्रम विभाग की बात करें, जो श्रमिक लौट के आए कोविड पीरियड के दौरान जो पलायन कर गए थे, वो वापस लौट के आए झारखंड में, उनको रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए थे। बावजूद इसके आपको नहीं लगता कि पलायन जारी है? देखिए, अब देश और प्रदेश लॉक से अनलॉक की ओर है। देश एक है, हम कहीं भी काम करने जा सकते हैं, आवश्यकता अनेक है। तो बहुत लोग अपना जो दुकान खोले हुए हैं, कोई सैलून चलाते हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, तो वो अपना अपना आवश्यकता अनुसार सभी लोग चले गए। हम लोग निबंधित भी किए, बहुत लोग अभी राज्य में काम मिला है, हम लोग रोजगार से जोड़े हैं। और काम के कई पैमाना है, मतलब श्रमिक मतलब ये नहीं खाली मिट्टी काटना है। श्रमिक मतलब है कि जो प्लम्बर मिस्त्री है, बिजली मिस्त्री है, मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, सभी लोग एक श्रम विभाग से जुड़ा हुआ है। और सरकारी, गैर सरकारी, छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, छोटा उद्योग हो, बड़ा उद्योग हो, सभी श्रमिक से रिलेटेड है और देश का स्तंभ श्रमिक है। तो जो राज्य सरकार के जो मापदंड है उसके अनुसार हम लोग सभी को लाभ दे रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं। और यहाँ तक कि श्रम रोजगार मेला लगा करके अभी हम लोग हजारों हजार युवतियों को हम लोग विभिन्न कंपनियां में जोड़ने काम किए। कन्यादान योजना के तहत 30,000 रुपया उन लोग को विवाह करने के नाम पर डीबीटी माध्यम खाता में दिए। जो श्रमिक हैं जिनका प्रथम बच्चा प्रथम परसों होती है, उसको हम छठियारी करने के लिए 15,000 रुपये देते हैं, पहला विभाग का उपलब्धि है। ऐसे कई अनेक योजनाएं हैं जो धरातल पर दिख रही है और चल भी रही है और लोगों को लाभ मिल रहा है। सर, एक जो चीज़ था सर कि जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए ईएसआई हॉस्पिटल को और ज़्यादा सशक्त बनाने की बात थी। ईएसआई हॉस्पिटल है, केंद्र भी मदद करती है, क्या इस तरफ कुछ काम बढ़ पाया है? देखिए, गांव देहात में जानकारी के अभाव में सही समय पर इलाज नहीं होता है तो फिर ये घटना घट जाती है। पूरे राज्य का एक हॉस्पिटल है रिम्स, वहाँ भी अफरा तफरी का माहौल रहता है। लेकिन जो हमारा जिनका पास लेबर कार्ड है, जो श्रमिक हैं जो काम करते हैं, उसके लिए बेहतर इलाज के लिए एसआई हॉस्पिटल नामकुम रांची है। और हम 8 जिला को पैनल में जोड़े हैं, कोडरमा है, अन्य जिला देवघर है, कि जहाँ पर आवश्यकता है जो श्रमिक हैं उनको इलाज के लिए रांची आना पड़ता है, वो बगले में इलाज कराइए। और उनको रहने की व्यवस्था, 3 टाइम खाने की व्यवस्था, जितना दिन वो बेड में रहेगा 8 दिन 10 दिन, उसको जो मापदंड मजदूरी फिक्स है उसको हम लोग खाते में पैसा देंगे। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। 8 जिला हम लोग पैनल से जोड़ दिए। उसमें कोडरमा है, देवघर है, आपका चतरा नहीं है, बगल में कोडरमा है, और आपको दुमका है, बोकारो है, ऐसे कई जिला है और हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम मजदूरों से कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास हेल्थ कार्ड तो होगा, ये श्रमिकों से मेरा यही निवेदन है कि जिनका जो आवश्यकता है इलाज के लिए, तो मेरा विभिन्न जिलों में 8 जिला में और 9 जिलों में इलाज के लिए मुफ्त व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। इनके साथ आपको श्रम विभाग से और को आवश्यकता ज़रूरी है कि हमको सहयोग चाहिए, तो भारत सरकार हर क्षण हल पर उनकी सेवा में तत्पर है। और स्किल डेवलपमेंट के तहत हम लोग प्रशिक्षण कार्य कहीं शुरू हो गया, कहीं शुरू करने हम लोग जा रहे हैं। जो युवा युवतियाँ चाहती हैं कि हमें रोज़गार चाहिए, रोज़गार मतलब ये नहीं कि सभी लोग मंत्री या विधायक और OPS से JPS से हो जाए।
रोज़गार है कि हम अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं, हम एजुकेटेड हैं, मेरे पास डिग्री है, स्वरोजगार हो, तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि सरकार अंडा बेचने के लिए कह रही है। सरकार का ये उद्देश्य नहीं कि अंडा बेचो चलो, सरकार का उद्देश्य है कि आप माड़ी ताड़ी बेचते हैं रास्ते में, आप लकड़ी बेच रही है, पते तो रही, उसके जगह लकड़ी जगह पर गैस आ गया है, पते की जगह पर कई तरह का प्लेट चालू हो गया है। तो ये सब पुराना व्यवस्था है, उसको ख़त्म कीजिए और सरकार के द्वारा जो कि विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही है उससे आप सरकार से लाभ लीजिए और अपने इच्छा के अनुसार, अपने विवेक से आप कोई भी आय दुगुना करने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। नियोजन के क्षेत्र में गुप्ता जी, नियोजन के क्षेत्र में आपके विभाग ने क्या सफलता हासिल की? नियोजन के लिए सबसे पहले कि राज्य में सब माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना बधाई देंगे राज्यवासियों की तरफ से कम होगा कि चाहे छोटा उद्योग हो, बड़ा उद्योग हो, छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, अब ये बाध्यता है कि नियोजन विधेयक 2021 हमने विधानसभा ने पारित कर दिया। उसको 100 आदमी का अगर काम जरूरी है तो उसको 75 व्यक्ति को लोकल को ही रखना पड़ेगा, स्थानीय को। पहले होता था कि अपना ड्राइवर लेकर आया, सैलून के लिए ठाकुर लेकर आया, पूजा के लिए ब्राह्मण लेकर आया, सभी झोली पोथी लेकर आता था, काम करके 2 साल 3 साल अपना चला भाग झोला पोथले भाग जाता था। अब वो नहीं है, अब जो भी है 25% अपना जिनको रखना रखे, 75% अन्य लोगों को रखना पड़ेगा, नहीं तो उसके साथ सरकार भी कार्रवाई करेगी। कौशल विकास विभाग मुझे लगता है कि सरकार बनने के कुछ महीने बाद आपके साथ जुड़ा। क्या लगता है आपको कि इन दिनों में कौशल विकास विभाग को जो करना चाहिए स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, वो कर पाया है या बाधाएं आई हैं? देखिए, स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारे संभावनाएं हैं, लोगों को हुनरमंद बनना और रोजगार से जुड़ना। तो थोड़ा सा कोविड के चलते प्रभाव पड़ा है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। और अभी भी आपदा प्रबंधन विभाग में हम लोग लिखे हैं कि अब रोजगार में लगाने के लिए परमिशन दिया जाए, और अभी तक मिला नहीं, संभवतः मिल ही जाएगा। हम लोग इस रोजगार मेला जगह पर भर्ती कैंप लगाए प्रत्येक प्रखंड में। लगभग 6000 युवा युवतियों को हम लोग विभिन्न कंपनियों में रोजगार से जोड़ने का हम लोगों ने काम किया है। ये बहुत बड़ा सरकार का उपलब्धि है, ये कोविड काल रहते हुए। और अभी हम लोग जितने झारखंड में स्किल डेवलपमेंट के जो प्रशिक्षण जिला स्तर प्रखंड स्तर पर है, हम लोग सब शुरू करने जा रहे हैं। और हुनरमंद बना करके राज्य स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर रोजगार में लगा करके हम लोग रोजगार से जोड़ने के काम करेंगे। और ये भी है कि 10,000, 6,000, 8,000 खातिर लोग तेलंगाना जाते थे, गुजरात में काम करते हैं, नेपाल में काम करते हैं। ये झारखंड खनिज संपदा राज्य है, यहाँ ना धन की कमी है और ना राज्य सरकार के मन का कमी है और न जन की कमी। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, सभी टीवी और बीवी के साथ रहे, अपने प्रदेश में रहे, अपने घर में रहे और खुशहाल जीवन बिताए। इसके लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि हर लोगों को हुनरमंद बनाना और रोजगार से जोड़ना। और सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही है, सभी योजनाओं से लाभ लीजिए और आगे बढ़िए, तो झारखंड में तरक्की भी होगा और समाज में बदलाव भी होगा। श्रम के बगैर किसी भी सूबे के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, उसकी सेहत की कल्पना नहीं की जा सकती। झारखंड के श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट कार्ड जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी। हम इनसे बात कर रहे हैं, ये अपने विभाग की उपलब्धियां गिना रहे हैं। कई सवालात हैं, इन सवालातों के जवाब मिल जाने के बाद ये क्लियर हो जाएगा, आप इस स्थिति में पहुंच जाइएगा कि इनके विभाग को आप 2 साल का मार्क्स दे सके कि 2 साल में विभाग ने क्या किया। सीएम ने कहा कि ये वर्ष जो है वो नियुक्तियों का वर्ष रहेगा और जैसा कि हमने देखा, हमने खबरों में भी दिखाया, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। श्रम विभाग का योगदान क्या है इन नियुक्ति पत्रों में, या श्रम विभाग नियुक्तियों को लेकर आगे कोई रणनीति बना रहा है वैकेंसीज को लेकर? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हमने 4 प्रमंडल का आपका अधिकार आपके सरकार कार्यक्रम में हम शामिल हुए। तो जो नियुक्तियां दी गई विभिन्न विभागों से, उसमें श्रम विभाग का भी कई नियुक्तियां हुआ माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा, और विभिन्न जिलों में तो नियुक्तियां हो ही रहा है, लेकिन खासकर मेरे ज़िला में अभी होमगार्ड का रिजल्ट निकाले हम लोग। लगभग 800 होमगार्ड जो बेरोजगार थे, जो इनको नियुक्ति नहीं थी, एएनएम की बहाली हम लोग किए। इसके अलावा हाई स्कूल के टीचर के नियुक्ति पत्र खुद हम वितरण किए। अरे चतरा में कई अनुबंध कर्मी का लगभग 2000 चतरा में हम लोग नए नियुक्तियाँ किए हैं 2 बरस में। आप जोड़ सकते हैं कि 24 जिला में कितना नियुक्तियाँ हुआ होगा। तो सरकार काम भी कर रही है, रोजगार भी दे रही है, कोविड काल में बचा भी रही है और लोगों को जागरूक भी कर रही है, प्रचार प्रसार भी कर रही है कि आपका जो अधिकार है आपको घर पर मिलेगा। प्रखंड का अंचल का चक्कर करने की जरूरत नहीं है। ये गरीबों की सरकार है और माननीय हेमंत सोरेन जी का सरकार है और ये गठबंधन की सरकार है। सरकार चाहती है कि हर आदमी को कुछ न कुछ स्वरोजगार से उनको जोड़ें और हम लाभ दें। और किसानों के लिए अभी कई बड़ा बड़ा तालाब बनाए जा रहे हैं, कई छोटा तालाब भी बनाए जा रहे हैं, कई जगह पर जो है छोटा छोटा मेटबंदी भी हम लोग कर रहे हैं। लाभार्थियों के लिए गांव में जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क, गली नली, शहरी विकास के लिए शहर में भी काम हो रहा है। यानी युद्ध स्तर पर मेरा क्षेत्र में भी काम हो रहा है और राज्य में भी काम हो रहा है। सर, इसी से जुड़ा सवाल है कि जब आप श्रमिकों की बेहतरी की बात करते हैं तो एक सेक्टर छूट जाता है। बड़े होटल हैं, बड़े सिनेमा घर हैं, बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, कई जिलों में आपके श्रम अधीक्षक नहीं है, तो कैसे निगरानी होगी? उनकी आवाज़ दब जाती है कि हम कहाँ जाएं, अपने हक की बात करें। कई लोगों को ईएसआई से नहीं जोड़ा है, पीएफ नहीं दे रहा है। क्या सरकार चिंतित है आपकी? देखिए, इन सब विषय पर चूँकि अधिकारी लगभग सभी जिला में हैं और हम लोग सभी होटल हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह निगरानी रखते हैं। और जो बाल श्रमिक जो छोटे हैं, जिनका उम्र 12-11 बरस का है, जो वो परेड को धुलवा रहा है, तो होटल में काम करवा रहा है, उसको हम लोग पकड़वाते भी हैं, उस पर कार्रवाई भी करते हैं। और जो बाल श्रमिक है, जो गरीब बच्चे हैं, उनको हम लोग प्रोत्साहन के रूप में पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम लोग 3 लाख रुपये देते हैं। वो कैसे मिलेगा ये 3 लाख रुपया? कोई यदि छोटा बच्चा है, थोड़ा बताइए अच्छा से। हम लोग चेक देते हैं उनके नाम पर कि तुम अपने पैर पर खड़ा होकर के कुछ अपना रोजगार करो, पढ़ाई करो, बिजनेस करो। कैसे लोग जाए श्रम विभाग में? नहीं, सब जगह जब किसी विभाग के मंत्री फुल फ्लेजेड होते हैं तो विभाग का एक्टिव और पदाधिकारी सब कार्यक्रम आगे तेजी गति चलता रहता है। इसलिए मेरे विभाग में हम खुद एक्टिव रहते हैं, घूमते रहते हैं। जिला में हर विभाग पर मैं निगरानी रखते हैं कि मेरा क्षेत्र में, मेरे विभाग में क्या काम हो रहा है। और मेरे अंदर में ITI है, 464 ITI है राज्य भर में। कुछ सरकारी है, कुछ गैर सरकारी है। वो सभी लगभग बंद पड़ा हुआ था, हमने सभी को लगभग चालू किया है। और जो युवतियाँ जिनको ITI में एडमिशन कराना है, पढ़ना है, डिग्री प्राप्त करना है, अगर कहीं किसी तरह की परेशानी है, दिक्कत है, तो हमारे कार्यालय में हमसे संपर्क करेंगे। कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ITI करने के लिए लोग घूमते हैं, लेकिन एडमिशन नहीं हो पाता है तो ITI से वंचित रह जाते हैं। ट्रेड बढ़ाएंगे ITI में, बहुत सारा ट्रेड। हाँ, वैसा भी तो
कोई प्रस्ताव आएगा तो हम लोग तो विचार करेंगे, अभी तो वो आया नहीं है। देश जो है वो डिजिटल होता जा रहा है और हर काम डिजिटलाइज हो गया है। श्रम विभाग ने भी एक पोर्टल लॉन्च किया था, उस पोर्टल का क्या फ़ायदा मिला? देखिए, पोर्टल में फ़ायदा यह है कि सब जो भी रिकॉर्ड है वो आपको सब पोर्टल में लोड है। वो ऑफलाइन में तो पता नहीं चलता था कि नाम किन्हीं का लिखा गया किन्हीं का। तो ऑनलाइन में फ़ायदा है कि पोर्टल में लोड है, आपको कभी भी चाहें तो आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, और सबको बायोडाटा उसमें फिक्स है। ये पोर्टल हम लोग लॉन्च किए हैं, वो बहुत कारगर है। और अभी हमारे जितने यहाँ से लोग बाहर में काम करने गए हैं श्रमिक, और जिनको हम लोगों ने विभिन्न कंपनियों ने भेजा है, सभी पोर्टल में लोड है। उसको हम लोग बाय एड्रेस जब भी चाहेंगे तो निकाल लेंगे। मतलब उसका फ़ायदा मिल रहा है। ग्रीवेंस भी वो दे सकते हैं अपना, सुझाव भी दे सकते हैं उस पर। अच्छा, एक आम श्रमिक को उससे फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। भोक्ता जी, कौशल विकास के बारे में आप बोल रहे हैं और कह रहे थे कि अब धीरे धीरे सारे प्रशिक्षण जो केंद्र है वो खुल जाएंगे। तो क्या जितने सेंटर्स थे, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जितने थे, और जो ट्रेडिशनल वे है, माने पारंपरिक तरीका है, उसी तरीके से स्किल डेवलपमेंट का काम आगे भी होगा कि इसमें कुछ बदलाव आने की उम्मीद है? नहीं, कुछ बदलाव करेंगे, क्योंकि नई सरकार है तो कोई नया काम होगा। और इस साल का समाप्ति है 2022, एक आध सप्ताह में नए साल में, नए माहौल में, नए उत्साह में कुछ नया काम करेंगे। क्योंकि जो तो पुराने काम को हम चलेंगे तो फिर नया काम कब दिखाई पड़ेगा। सर हमने देखा है कि आपके आवास पर जब कभी भी न्यूज 11 की टीम आती है, लोगों की भीड़ रहती है। कैसे फरियादी आते हैं, कैसे आवेदन और कैसा गुहार होता है उनका? देखिए, जितना बीमारी है उतना डॉक्टर है, उतना फिजिशियन है, उतना दवा भी है। समस्या अनेक है, सभी लोग आते हैं, मिलते भी हैं और काम भी करते हैं। क्योंकि अब आधुनिक युग है, डिजिटल इंडिया है, अब तो ऑफलाइन का ज़माना है नहीं। लेकिन हर लोगों को कुछ न कुछ लाभ यहाँ से मिलता है। चाहे झारखंड भर से कहीं से भी कोई लोग आता है, सबसे हम मिलते हैं। और झारखंड में पहला हम आदमी है कि जनता दर्शन कार्यक्रम करते हैं। कि कब होता है वो जनता दर्शन? 7 बजे हमारे आवास में पर झारखंड के लोग जिनको ज़रूरत है, क्योंकि जिनको कोई नहीं मिलता है, हम सबसे मिलते हैं। सुबह 7 बजे 7 बजे सातों दिन उनके काम का निपटारा भी होता है या फिर निपटारा होता है। जिस संबंधित काम रहता है, कोई रिम समय भर्ती है, बेड नहीं है तो बेड दिलवाना, कोई बेवजह किसी पुलिस तंग कर रहा है उससे बात करना, किसी जिला ने बेवजह चक्कर काट रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहा है, उसको बातों को सुन कर वहाँ पर रिप्लाई करते हैं, हम लोग बात करते हैं और नया भी मिलता है लोगों को। सत्यानंद भोक्ता जी को जब लेटर गया था 2 साल पहले कि आपको शपथ ग्रहण समारोह में आना है, सत्यानंद भोक्ता जी ने यह तय कर लिया कि मैं मंत्री बन गया। जब पोर्टफोलियो मिला तो सत्यानंद भोक्ता जी के जहन में पहली बार क्या आया था? क्या कुछ कर, वैसे काम और विभाग कोई भी छोटा नहीं होता है, अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है या आप में मादा है तो आप कहीं भी रह के अपनी नीयत को दिखा सकते हैं, अपनी कार्यक्षमता को, कार्यदक्षता को दिखा सकते हैं। सत्यानंद भोक्ता जी के साथ ऐसा है क्या कि अगर कोई और विभाग होता तो ज़्यादा करके दिखाते या फिर ऐसा? देखिए, हम तीसरा बार राज्य सरकार में मंत्री बने हैं और ज़्यादा हम हाई फाई में रहते नहीं हैं। मुझे काम करने का जज्बा है, चाहे क्षेत्र में हो चाहे राज्य में हो, तो विभाग कोई माने नहीं रखता है। काम करने वाले को इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम लोग बालू से भी तेल निकाल सकते हैं। काम जनता के हित में क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, उसको कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे पहुंचा सकते हैं, उसका लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए कोई भी माननीय मंत्री का कोई विभाग सीमित नहीं है। ये नहीं कि हम श्रम विभाग में तो श्रम विभाग का काम करें। राज्य में जितना विभाग है, जहाँ पेच फंसा हुआ है, वहाँ भी हम लोग बात करके निपटारा कर सकते हैं। इसलिए मंत्री होता है, राज्य का मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री है। इसलिए विभाग छोटा हो बड़ा हो, न विभाग छोटा होता है न मंत्री छोटा होता है। मंत्री होता है, विभाग होता है। श्रमिक सम्मान योजना की क्या स्थिति है झारखंड में? श्रमिक सम्मान योजना बेहतर है, अच्छा काम हो रहा है। और जिस विभाग में फुल फ्लेजर मंत्री सत्यानंद भोक्ता जैसा हो, कमजोर कैसे होगा? कोई भी विभाग मेरे अंदर में रहेगा और विभाग को हम चमकाते हैं। अधिकारी बात मानते हैं आपका? पूरा अधिकारी बात, मंत्री से ऊपर अधिकारी थोड़ी होते हैं। कभी अखबारों में देखा कि
मंत्री के बाद अधिकारी नहीं सुनते हैं, कि थानेदार के बाद चौकीदार नहीं सुने तो थानेदार किस बात का। आने वाले 3 साल का प्लान? आने वाले 3 साल का प्लान है। 3 साल में जितना बेहतर, जितना अच्छा काम हो सकता है श्रमिकों के लिए, झारखंडियों के लिए, आम लोगों के लिए हम बेहतर करेंगे। और जो श्रमिक बहन अभी तक नहीं हुआ है उससे और हम बेहतर करेंगे। साइकिल तो दे रहे हैं मजदूरों को, जानकारी है, कुदाल औजार भी दे रहे हैं। अब डिमांड होगा, क्योंकि उम्मीद आपसे ज़्यादा है कि हो सकता है कोई अच्छा मजदूर, लेबर जो स्किल है पूरी तरह से, सरकार से स्कूटी की मांग कर सकता है, हेल्थ विभाग देता है कई एएनएम को। क्या आप इस दिशा की तरफ सोच रहे हैं? देखिए अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी अब ऑनलाइन का ज़माना है, डिजिटल इंडिया है। अब जिस तरह का डिमांड होगा जनता का, श्रमिकों का, तो फिर उसके जनभावना को देखते हुए सरकार ने। चलिए, आखिर में इन 2 सालों में आपके विभाग ने और सत्यानंद भोक्ता जी ने जो काम किया, दर्शक, जनता वहाँ देख रही है, दर्शक देख रहे हैं, आप उनसे 2 साल में अपने रिपोर्ट कार्ड के जरिए 10 में से मार्क्स मांग लीजिए। कितना मार्क्स मांगना चाहते हैं काम के हिसाब से? देखिए अब 2 वर्षों में जो काम हुआ हम तो बेहतर काम किए। अब जितना मार्क्स मिलेगा वो तो जनता के ऊपर है, लेकिन अभी भी एक श्रमिक मेरा बेंगलोर में उनका मृत्यु हो गया है, जो बोकारो का है, उसे हम लोग मंगवा रहे हैं। 8 दिन पहले चतरा के आपको सऊदी अरब से मंगाए। तो जो मृतक है, पहले पेंडिंग रहता था, उनको मुआवजा समय पर नहीं मिलता था, कोई लाभ नहीं मिलता था, लोग दौड़ते रहते थे। लेकिन हम लोग इमीडिएट एक्शन लेते हैं। अभी जो सऊदी अरब से लाए उसको 5 लाख रुपया के चेक उनके परिजनों को। फिर जो चमोली में घटना हुई उन लोगों को, सभी को चेक परिजनों को दिए। अभी जो घटना एक सप्ताह पहले भी हुआ है आपको, और अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी फ़ोन किए थे, उससे हम लोग मंगवा रहे हैं। तो जितना क्विक एक्शन इस सरकार में और खासकर मेरे विभाग में हो रहा है, तो सभी के लिए बेहतर काम हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि राज्य में पहले किसी के पास श्रम कार्ड नहीं था। नंबर कितना? 10 में से? नंबर जितना जनता दे दे, 10 में से 10 स्वीकार है। 10 में 10 मांगेंगे या 9, 8, 7? तो कहेंगे कि 10 के 10 नंबर 10 का 10 क्योंकि हम उतना काम हुआ है। करते हैं। तो सत्यानंद भोक्ता जी का अगर ओवरऑल इनका स्टेटमेंट सुना जाए और उसमें से एक निचोड़ निकाला जाए, तो इनका कहना यह है कि सरकार और श्रमिकों के बीच जो दूरी पहले थी, विभाग ने इन 2 सालों में उसे पाटने का काम किया है। अब सरकार श्रमिकों के लिए सहज हो गई है। श्रमिकों के लिए योजनाएं अब दूर की कौड़ी नहीं है, नजदीक की कौड़ी है। उनका हक उन तक पहुंचने लगा है। ये विभाग के मंत्री जी का कहना है, इनका रिपोर्ट कार्ड है। इस रिपोर्ट कार्ड में कई विभागों के मंत्री बारी बारी से आएंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।